हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त नीलेश और आज आपके लिए लाया हूँ एक नई कहानी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी परिचित होंगे और जो नहीं परिचित है मैं आज उनको ये जानकारी और ये कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए मेरी वीडियो पे। तो क्या आप जानते हैं, एक कंपनी इतनी ताकतवर थी, एक कंपनी जो थी इतनी ताकतवर थी कि उसने भारत जैसे विशाल देश पर 200 साल तक, मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल तक राज किया। और यह कोई साम्राज्य नहीं था, मतलब कोई साम्राज्य नहीं था, यह सिर्फ एक कंपनी थी और कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आखिर कैसे, मतलब सोचने पर मजबूर करती कि ये कंपनी जो व्यापार करने आई, ठीक है, वो भारत जैसे विशाल देश पर उसने राज कैसे कर दिया और सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गई। तो हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी। तो चलिए पहले कंपनी की शुरुआत, ठीक है। जो कंपनी की शुरुआत हुई थी वो 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार के लिए कंपनी को अनुमति दी। ठीक, इसका नाम जो रखा गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसका मकसद इनका था जो कि एशिया में रेशम, मसाले और चाय का व्यापार करना। शुरुआत में तो यह सिर्फ व्यापार कर रहे थे, मतलब शुरुआत में ये सिर्फ व्यापार कर रहे थे, छोटी छोटी फैक्ट्री और गोदाम बनाया करते थे। शुरुआत मतलब जो हमारा भारत में सूरत है, सूरत शहर में इनका पहला कारखाना और फिर धीरे धीरे बंगाल और बंबई तक फैलता गया इनका, ठीक है। अब व्यापार, मतलब अब हम बात करें कि व्यापार से सत्ता तक कैसे ये पहुंचे। मतलब करने तो ये व्यापार आए थे, लेकिन लास्ट में ये हमारे ऊपर राज भी करने लगे। भारत में उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था। आपने ध्यान दिया होगा, जब कंपनी आई थी 1600 में मुगल साम्राज्य चल रहा था और उसी समय औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी। बाद में जो हमारा मुगल साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा। कंपनी को ने इसका फायदा उठाया और भारत के छोटे छोटे नवाबों और राजाओं से साजिशें शुरू की। 1757 में प्लासी की पहली लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और मीर जाफर के समय, मतलब के साथ, और धोखे से हराकर कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला और मीर जाफर को धोखे से हराकर कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जहां मुगलों और नवाबों की संयुक्त सेना को हरा दिया और अब कंपनी को दीवानी हक यानी कर वसूलने का भी अधिकार मिला और असली सत्ता यहीं से शुरू हुई। असली सत्ता जो यहीं से शुरू हुई। अब हम बात करें कि लूट और शोषण। कंपनी ने भारत में अंधाधुंध लूट शुरू की। जैसे यहाँ से जितना धन था सब अपने इंग्लैंड ले गए। ठीक, भारतीय किसान मजबूर हो गए। उनको सिर्फ नील, अफीम और कपास जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नील और अफीम और कपास में ज्यादा फायदा हुआ करता था। और हमारे अब वहां की आधुनिक मशीनें यहाँ पे आ गई, तो हमारे जो हाथों से बनाने वाले प्रोडक्ट थे, मतलब जो आइटम थे, उनके उद्योग तबाह हो गए। जैसे हाथ से, जैसे खादी का कॉपर हो गए और अपना जो भी आइटम थे सारे जो है सब तहस नहस कर दिया। जो हमारे ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी उसका फायदा भारत की अर्थव्यवस्था, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उससे कमजोर होती चली गई। 1770 में बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो उसमें लाखों लोग भूख से मर गए थे, लेकिन कंपनी ने टैक्स को कम करा ही नहीं था। कंपनी ने टैक्स को कम नहीं करा। अब हम बात करते हैं विद्रोह और संघर्ष की। धीरे धीरे जो भारतीय थे वो कंपनी के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। भारतीयों को गुस्सा कंपनी के खिलाफ बढ़ने लगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं और इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। मंगल पांडे हो गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे और वीर योद्धाओं ने कंपनी को चुनौती दी। हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इससे कंपनी की जड़ें हिल गई थी 1857 में। ठीक, अब हम बात करें कंपनी का अंत कैसे हुआ। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि कंपनी अब शासन करने के लायक नहीं रही और ना ही यह शासन कर सकती है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया, मतलब बंद कर दिया, भंग कर दिया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश शासन का दिन आ गया और वायसराय के शासन की शुरुआत हुई। 1858 में वायसराय की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, पद था वायसराय, जैसे अपने इस समय राष्ट्रपति। 200 साल की लूट के बाद शोषण के आखिरकार कंपनी का राज खत्म हो गया था। 200 साल तक कंपनी ने राज किया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें यह मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमें यह सिखाती है कि लालच और सत्ता की भूख की सहायता तक एक साधारण कंपनी को साम्राज्य बना सकती है। लेकिन यह भी सच है कि भारतवासियों की आजादी की लड़ाई ने उस कंपनी को इतिहास के पन्नों को दफन कर दिया। जो भारतवासियों को जुनून और जो आजादी की लड़ाई में उन्होंने इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया कंपनी को। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।